प्लस काम करने की मनसा अच्छी होनी चाहिए। जो काम हम अपने गांव में कर चुके हैं उसी काम को हम 90 दिनों में अपनी विधानसभा में करके दिखाएंगे। ये 100% वादा नहीं, गारंटी है हमारी। चतुर्दिशा टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिमन आज आपको लेकर आई हूँ जडोला गांव में, जो कि ये सुभाष सरपंच जी है। इनसे बातचीत करते हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, रिमन जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी सर। जडोला गाँव में जी विकास कार्यों के बारे में तो आप मेरे गांव में देख ही चुके हैं। हाँ जी विजिट हुई आपके गांव में, जी स्कूल से लेके आंगनवाड़ी, पार्क, जी रोड, सभी चीज़ें आपने देख ली है। जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जी आपने देखा है। हाँ जी विकास कार्यों में हर जगह आपने देखा है। जो काम मेरे पंचायत के दौरान हुए जी उसकी आप विजिट कर चुके हैं। मैं छात्र राजनीति से हाँ जी 1996 से, हालांकि 1992 में मैं +2 में एडमिशन लिया था गुड़गांव में। उसके बाद में 1996 से मैं छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति में आया। जी 96 में मैं NSY का कार्यकर्ता था। जी उसके बाद में फिर मैं अपना यूथ कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा, जी यूथ कांग्रेस में जिला महासचिव रहा। जी 2008 में, 9 में, 10 में हमने अपने IYC इलेक्शन कमीशन में भी मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया। जी 2014 से मैं राजीव गांधी के पंचायती राज का सदस्य बना। जी 2015 से 2021 का मैं ग्राम पंचायत जडोला का सरपंच रहा। जी और अभी फ़िलहाल में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से। जी सर, जो ये राजनीति है और समाज सेवा कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और मेन उद्देश्य क्या है सर आपका? राजनीति मेरी कोई घर में ऐसा वो नहीं है जो मतलब कि मेरा राजनीतिक परिवार से कोई संबंध रहा हो। हाँ जी राजनीति का उद्देश्य, मैं राजीव गांधी की विचारधारा से प्रेरित हुआ। जी उनके मैं बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ। जी और NSY छात्र संगठन में जी जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम में मैंने राजनीति के बारे में थोड़ा नज़दीक से देखा। तो मैंने सोचा कि लोगों की सच्ची दिल से सेवा करने के लिए अगर कोई भी माध्यम है तो राजनीति सबसे बड़ा माध्यम है। और इसके अंदर अगर अच्छा और ईमानदार आदमी होगा तो लोगों के बीच में और भी अच्छी तरीके से राजनीति का उदाहरण दे सकेगा। आपने मेरे गांव में पूरी जानकारी ली, लोगों ने मेरे बारे में बताया कि मैं किस तरह का हूँ। उसमें मेरे पक्ष के आदमी भी थे, मेरे विपक्ष के आदमी भी थे। हाँ जी सभी से आप बात कर चुके हैं, उससे बेहतर आप ये देख चुके हैं। सर, जैसे हमने गांव में जा कर के दौरा किया, उन्होंने हर एक गांव के लोग आपसे संतुष्ट है सर। जो आपने विकास कार्य किए सर, उनसे संतुष्ट है। आपको मतलब सरपंची तक न सीमित रख के आगे ले जाना चाहते हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ग्राम पंचायत का प्लेटफॉर्म राजनीति सेवा में, लोगों की सेवा में लिए बहुत छोटा है। हाँ जी तो जब तक राजनीति में पावर नहीं होगी आपकी, क्योंकि राजनीति पावर की है, उनके बलबूते पर कोई अच्छा कार्य समाज के लिए कर सके। अगर अब मेरा उद्देश्य विधानसभा चुनाव लड़ने का है, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते गुड़गांव विधानसभा से पार्टी से टिकट की मांग कर रहा हूँ। अगर मुझे संगठन और पार्टी की ओर से टिकट मिलती है तो जो आज आपने मेरे गांव में देखा है वो आने वाले समय में गुड़गांव वासियों को देखने को मिलेगा। आप विधानसभा का इलेक्शन फाइट करना चाहते हो, उनके लिए आपने अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या एजेंडे तैयार किए हुए हैं जो आपको सपोर्ट करे सर? मेरा कार्यकाल जो पंचायत का रहा है, हाँ जी सर्वप्रथम तो ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ या समाज के लिए सोचता हूँ हाँ जी तो मैं उसमें सिर्फ 1-2 आदमियों का भला नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि इस काम से 100 आदमियों का भला होता है, तो उस काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। जी चाहे उसमें कोई नाराज़ हो या खुश हो, सामाजिक जो सबके हित का काम होता है उसको समझने का पूरा प्रयास करता हूँ। अभी मेरे गांव में आपने देखे ऐसे काम जिसमें मैंने जो काम किए उसमें काफ़ी लोगों का विरोध भी मैंने सहन है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे इस काम से 100 लोगों का भला हो रहा है, मेरे गाँव की तो इससे वो बन रहा है, तो मैंने सबसे पहले वो काम किया। गाँव का सर्वे किया है, यहाँ के लोग तो आपसे संतुष्ट है ही,
और अभी जो गुरुग्राम में उम्मीदें कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं गुरुग्राम में ही पला हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ। गुरुग्राम मेरी मातृभूमि है। जी। गुरु द्रोणाचार्य भूमि पर NSY से लेके और अब तक मैंने छात्र राजनीति में भी बहुत सारे गुरुगांवों के लिए कार्य किए। हालांकि मुझे दिखावे की और फोटोशॉप की राजनीति नहीं करनी आती, मैं ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करना पसंद करता हूँ। आप इसका उदाहरण आप मेरे गांव में देख चुके हैं। जितने लोगों से भी आपने बात की, उन लोगों से आपने पूछ चुका है कि मेरी कार्यशैली कैसी रही है। मैं सिर्फ लोगों के आम जनहित के बारे में सोचता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे अपने शरीर क्यों न बनाई देनी पड़े। गुड़गांव के विकास की अगर बात करें तो आज की डेट में गुड़गांव का बहुत बुरा हाल हाँ है। जी। चारों तरफ कचरा, पानी उनी, डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए आज खर्च किए गए हैं गुड़गांव में। जी। ज़मीनी स्तर पर वो बिल्कुल जीरो है। अगर गुरुग्राम की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है चुनाव में और पार्टी की ओर से मुझे टिकट मिलता है, तो मैं इस बात की 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मात्र 90 दिनों में गुड़गांव के अधिकारियों के साथ में वहाँ के जनता को ये जरूर आभास करा दूँगा ताकि हाँ भाई, जो विधायक आपने चुना है इसमें कुछ ना कुछ दम है। सर, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है और है भी। इसमें एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बहुत सारे डिफरेंस मिल जाते हैं सर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। चुने में अगर देखने में गांव का कार्य करने बहुत कठिन होते हैं। हाँ जी। क्योंकि गांव में लोग बहुत में पढ़े लिखे में या जागरूकता कम होती है। जी। शहरी लोगों में ये समस्याएं नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, लोगों का सोचने का तरीका अच्छा है। यहाँ पे तो अपने परिवार को समझाना भारी पड़ जाता है। हाँ जी। क्योंकि ग्रामीण भाषा में वो लोग समझ नहीं पाते हैं। और शहरों के अंदर कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सभी हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई से भी एजुकेटेड है, तो उनको समझाना कोई कठिन काम नहीं है। बस काम करने की मनसा अच्छी होनी चाहिए। जो काम हम अपने गांव में कर चुके हैं उसी काम को हम 90 दिनों में अपनी विधानसभा में करके दिखाएंगे। ये 100% वादा नहीं, गारंटी है हमारी। अगर गुरुग्राम की जनता हमें मौका देती है तो हम 90 दिन में इस काम को करके दिखाएंगे, उस पर कार्य करके दिखाएंगे। अगर लोगों को लगे कि हम अपने 90 दिन की गारंटी को पूरा करने में असमर्थ हैं तो 90 दिन के बाद हम अपना इस्तीफा गुरुग्राम की जनता के भले के लिए देने को भी तैयार रहेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ जडोला गांव के पूर्व सरपंच जी, जो अपने गांव में विकास कार्य अच्छे से कर पाए हैं और यहाँ की जनता भी बहुत पसंद कर रही है। तो अब इन्होंने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है और कोशिश क्या, यहाँ की जनता इनको सपोर्ट कर रही है। अगर गुरुग्राम की जनता इनको सपोर्ट करती है और आगे आने का मौका देती है तो उनके लिए भी एक मिसाल बन के दिखाएगी। देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा मैं कि अपना नेता वो चुनो जो आपके दरवाजे पर आपके काम के लिए खड़ा हो। उस नेता को मत चुनो जो आप चुनने के बाद नेता के दरवाजे पर जाकर खड़े हो। यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव उसका करो जो आपका फ़ोन समय पर उठाए, आपकी आवाज़ समय पर उठाए, आपके कार्यों के लिए आपके बुलाने बगैर ही अपने आप ही पहुँचे, उस नेता का चुनाव। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।